हेलो बच्चों, टॉपिक है आज का, इसका नाम है पाथ ऑफ केमिकल मैसेंजर या पाथ ऑफ हार्मोन्स। हम ये पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि हार्मोन जो हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं अपने ग्लैंड से लेकर टारगेट सेल तक या टारगेट ऑर्गन तक। तो बहुत ईजी है बेटा। आपके बॉडी में खून की नालियां मौजूद हैं, हर एक सेल तक जाती हैं, हर एक ऑर्गन तक जाती हैं। आपको पता होगा आपके जो गुदूद होते हैं, ग्लैंड्स, ये अपने हार्मोन्स को छोड़ते हैं खून की नालियों में। फिर खून की नालियों में ये हार्मोन फैल जाते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर। पर हार्मोन्स पूरी बॉडी के हर एक सेल के ऊपर काम नहीं करते हैं। हार्मोन्स उसी सेल के ऊपर काम करेंगे जिस सेल के ऊपर इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। वो सेल जिसके ऊपर हार्मोन्स के रिसेप्टर मौजूद हों, उस सेल को हम कहते हैं बेटा टारगेट सेल। अब आपके हार्मोन्स जो है ना, ये आपके टारगेट सेल में या टारगेट ऑर्गन में एक काम भी करवा सकते हैं और बहुत सारे काम भी करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल बातें। इसको हम कहते हैं पाथवे ऑफ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स के हार्मोन कैसे पहुंचते हैं आपके टारगेट ऑर्गन या सेलों तक। तो टारगेट सेल आप समझ गए होंगे, वो बॉडी का सेल जिसमें उस हार्मोन के स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद हों, उसको हम कहते हैं टारगेट सेल। रिसेप्टर्स आप पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं, और रिसेप्टर कुछ जो है वो बाहर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं। वो रिसेप्टर, वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर हो, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, उसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, या जो अंदर की तरफ हो। ठीक है ना। तो ये थी रिसेप्टर की लोकेशन। तो लोकेशन रिसेप्टर की दो है। प्रोटीन्स के हार्मोन है, उसके रिसेप्टर बाहर होते हैं, और लिपिड और थायराइड ग्लैंड जो है इसके रिसेप्टर अंदर होते हैं। इन हार्मोन्स के एक्शन जो है इसके वेरिएबल होते हैं। कोई हार्मोन एक एक्शन भी करा सकता है, ज्यादा एक्शन भी सेल के अंदर करा सकता है, चेंजेस वगैरह को। अब आपको पता होगा बेटा, आपने केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन लेक्चर देखा होगा मेरा, वो इस चैनल पे पढ़ा हुआ है। वो आप पहले जाके देख लें ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। हार्मोन्स आपको पता है मेजरली दो चीजों के बने हुए हैं, लिपिड्स के और प्रोटीन्स के। प्रोटीन के जो हार्मोन होते हैं या पेप्टाइड हार्मोन जो हैं, जैसे आपका एडीएच हार्मोन है, जैसे आपका इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन्स के जो हार्मोन है ना, वो सेल के अंदर कैसे काम करते हैं, एक्शंस कैसे करते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक ना। इसको हम कहते हैं मूड ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि हार्मोन एक्शन कैसे दिखाते हैं टारगेट सेल या ऑर्गन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी ने अभी छोड़ा एक हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन हार्मोन आपके पैंक्रियास से रिलीज होता है, पैंक्रियास के बीटा सेलों से। वो हार्मोन आपके खून में हर जगह पे मौजूद होता है। वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपकी आंखों में भी जा रहा है, टांगों में भी जा रहा है, आपके फेफड़ों में भी जा रहा है, पर उन ऑर्गन्स में ये काम नहीं करता है, क्योंकि उन ऑर्गन्स में इस हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है। इंसुलिन हार्मोन जो है ना, उसके रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ मौजूद है आपके लिवर के अंदर। ऐसे फाल्ट आपकी बॉडी ने एडीएच हार्मोन छोड़ा है, वो भी एक प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ है। एडीएच हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस में छोड़ा है, और ये स्टोर हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये सीक्रेट किया, छोड़ा खून में। फिर खून में ये एडीएच हार्मोन पूरी बॉडी में फैल जाता है, पर हर बॉडी के हर सेल के ऑर्गन के पूरे काम नहीं करता है। एडीएच हार्मोन के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ मौजूद है आपके गुर्दे के अंदर, आपकी किडनी के अंदर, जो यहाँ पे होती है पेट में। किडनी के अंदर इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, और किडनी के ऊपर ये आके पहुंच जाएगा खून के थ्रू। खून के थ्रू ये आपका हार्मोन अब पहुंच चुका है आपके किडनी का, ये एक सेल है, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर एक सेल है। इस सेल के ऊपर जाके ये प्रोटीन का हार्मोन अटैच हो जाएगा अपने रिसेप्टर के साथ। याद रखें, प्रोटीन के जो हार्मोन होते हैं ना, उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। तो प्रोटीन के हार्मोन्स के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इनके रिसेप्टर बाहर होते हैं। प्रोटीन्स के जो हार्मोन होते हैं ना बेटा, ये सारे के सारे पोलर नेचर के होते हैं। यानी कि प्रोटीन जो है ना, ये चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज होती है, प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होती है।
और प्रोटीन्स के जो हार्मोन हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर लिपिड में ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये लिपिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इस वजह से लिपिड इनसॉल्युबल होने की वजह से ये प्रोटीन के हार्मोन लिपिड जो होता है ना आपका सेल में ब्रेन का फास्फोलिपिड उसको क्रॉस नहीं कर सकती। इस वजह से इनके रिसेप्टर बाहर की तरफ होते हैं। अब ये प्रोटीन का हार्मोन अपने इस खास रिसेप्टर के साथ अटैच हो चुका है। जैसे ही यह हार्मोन प्रोटीन का अटैच होगा ना अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, अब ये रिसेप्टर के अंदर चेंजेस लाएगा, रिसेप्टर अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिसेप्टर्स में बायोकेमिकल चेंजेस आएंगी। इसके नतीजे में इस रिसेप्टर के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये एंजाइम जो है ना यहाँ रिसेप्टर से निकल के आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे जाके ये एंजाइम जो है ये एक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल के ऊपर आपके साइटोप्लाज्म में। इस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी, ये एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। फिर ये एंजाइम इस एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एक और मॉलिक्यूल में जिसका नाम है साइक्लिक एएमपी, यानी कि साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर। ये एएमपी जो है ना ये सेकंड मैसेंजर के तौर काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन होता है, हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर है क्योंकि पहले मैसेज ले आने वाला यही है। तो इस हार्मोन ने अपना मैसेज दिया इस रिसेप्टर को, इस रिसेप्टर ने एक्टिव किया अपने उस पार्टिकुलर एंजाइम को, इस एंजाइम ने एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी में। तो साइक्लिक एएमपी क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के तौर काम करता है। अब ये साइक्लिक एएमपी जो है ना ये मैसेज आपके इस हार्मोन का पहुंचाएगा आपके इस डीएनए को। सेल के अंदर डीएनए होता है न्यूक्लियस में। अब ये साइक्लिक एएमपी जाएगा साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाके ये साइक्लिक एएमपी एक्ट करेगा आपके डीएनए की उस स्पेसिफिक जीन के ऊपर जिस जीन को ये हार्मोन एक्टिव करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हार्मोन आपका एडीएच हार्मोन था, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रोसिन हार्मोन जो आपके हाइपोथैलेमस में छोड़ा है। आपको पता है ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, जब आप पानी नहीं पीते हैं, तब आपका हाइपोथैलेमस जो है मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा एडीएच हार्मोन को। एडीएच हार्मोन खून के थ्रू आ जाएगा आपके किडनी के अंदर। ये किडनी क्या है, आपका टारगेट ऑर्गन है इस खास हार्मोन का। खून के थ्रू हार्मोन आ गया किडनी के इस सेलों में, फिर इस सेलों के साथ ये हार्मोन अटैच हुआ, फिर इस हार्मोन ने मैसेज दे दिया रिसेप्टर को, फिर रिसेप्टर ने मैसेज दिया एंजाइम को, यानी कि अल्टर हो गया रिसेप्टर। अब इस एंजाइम ने क्या किया, चेंज कर दिया एटीपी को एएमपी में। अब एएमपी जाके मैसेज देगा इस जीन को। अब ये जीन जो है ना स्पेसिफिक जीन अब ये एक्टिव हो जाएगी। अब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करेगी। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। जब डीएनए या डीएनए की जीन आरएनए को बनाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जीन एक्टिव हो गई है इस साइक्लिक एएमपी की वजह से। अब ये आपका आरएनए बन गया है। अब आरएनए जाके मैसेज देगा राइबोसोम को, फिर राइबोसोम जो है वो पार्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा या पार्टिकुलर एक एंजाइम बनाएगा। आपको पता है एंजाइम भी प्रोटीन के ही बने हुए हैं, इन एंजाइम्स को बनाने वाला भी राइबोसोम ही है क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम ही है। अब ये एंजाइम जो है ना ये जाके आपके किडनी में पानी की रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। आपके जो पेशाब के अंदर जो पानी पड़ा है ना उसको अब ये एंजाइम एब्जॉर्ब कराएगा। तो ऐसे आपके पेशाब में पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये पानी आ जाएगा आपके खून के अंदर। ऐसे आपकी बॉडी में पानी की जो कमी थी ना वो ये एडीएच हार्मोन कमी पूरी करवा रहा है, पानी को रीअब्जॉर्ब करवा के आपकी किडनी के अंदर। ऐसे आपकी बॉडी में जो चेंज आई थी वो चेंज को इस हार्मोन ने, इस एंजाइम ने, इस चीज़ों ने, इस टारगेट ऑर्गन ने क्या कर दिया, होम्योसिस कर दिया, रेगुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, तो यही था आपका हार्मोन, इसका नाम है हाइड्रोफिलिक हार्मोन या पोलर नेचर वाले हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन जनरली। ठीक है ना, तो प्रोटीन हार्मोन ये आते हैं और मैसेज देते हैं अपने रिसेप्टर को, रिसेप्टर मैसेज देता है एंजाइम को, फिर एंजाइम अल्टर करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी एज ए सेकंड मैसेज तौर काम करेगा, डीएनए को एक्टिव करेगा उसकी पार्टिकुलर जीन को, फिर वो पार्टिकुलर जीन एक्शन शो करवाएगी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को चेंज करके। ओवरऑल ऐसे आपका जो टारगेट ऑर्गन है उसमें भी ये चेंजेस आ जाएंगी। या एक और मिसाल है हम जनरली
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो हाई थी, तो अब यहाँ पे आपकी बॉडी में एक और हार्मोन प्रोटीन का रिलीज हुआ है, इसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन आपके पेंक्रियास से आया खून के थ्रू लिवर के अंदर, तो ये हार्मोन जाके लिवर के अंदर जो सेल हैं उनके ऊपर रिसेप्टर होंगे, वहां पे अटैच होगा। फिर यहाँ पे लिवर के सेलों में जो है यूं समझे आप रिसेप्टर्स इसका अल्टर होगा, चेंज होगा, वो एंजाइम को उठेगा, एंजाइम इसका लिवर के सेलों में एक्टिवेट करेगा आपकी एटीपी को, फिर एटीपी को ये चेंज करेगा एएमपी में, फिर एएमपी जाके मैसेज देगा आपके लिवर के न्यूक्लियस में डीएनए को, फिर लिवर का न्यूक्लियस का डीएनए आरएनए बनेगा, फिर वो आरएनए जाके लिवर के सेल के राइबोसोम को मैसेज देगा, फिर राइबोसोम इसका एंजाइम बनेगा, फिर ये एंजाइम जाके जो हाई शुगर है, हाई ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म हो रही है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो याद रखें आपके प्रोटीन्स के हार्मोन डायरेक्ट डीएनए के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये जीन्स को एक्टिव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जीन्स को एक्टिव कौन कर रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर, जिसका नाम है साइक्लिक एएमपी, प्रोटीन्स के हार्मोन के हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोफोबिक हार्मोन की तरफ। नाम से हो रहा है हाइड्रोफोबिक का मतलब वो हार्मोन जो वाटर इनसॉल्युबल हो, जो पानी में डिजोल्व ना हो, जो पानी से नफरत करें। ये वही हार्मोन होते हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो। और आपको पता है, आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्जेस होती हैं। लिपिड वो वाहिद बायोमॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर, यानी कि कोई चार्ज ना हो। ये मॉलिक्यूल क्या है, लिपिड ही होता है, जिसको हम स्टीरॉयड भी कहते हैं दूसरे नाम से, क्योंकि आपके हार्मोन सारे स्टीरॉयड लिपिड के ही बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्टीरॉयड ग्लैंड होता है ना, आपका स्टीरॉयड थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे आपके गले के अंदर। थायराइड ग्लैंड के भी जो हार्मोन है बेटा, जो कि T3, T4, कैल्सिटोनिन, ये 2-3 हार्मोन भी क्या होते हैं, आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो आपके लिपिड के हार्मोन और थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर या लिपोफिलिक होते हैं। ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड के जो भी बने हुए हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इस वजह से लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये लिपिड के हार्मोन मजे से इजीली ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है और ये हार्मोन भी लिपिड के बने हुए हैं, तो ये मजे से डिफ्यूज हो जाते हैं आपकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो लिपिड के जो भी हार्मोन है याद रखें, जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कार्टिसोल है, ये जो भी हार्मोन है ना आपकी बेटा, ये आराम से आपके टारगेट सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड के जो हार्मोन है इनको सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे यहाँ पे एएमपी यूज हुआ था, साइक्लिक एएमपी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद नहीं होते हैं लिपिड के हार्मोन्स के, इनके रिसेप्टर अंदर की तरफ होते हैं और ये रिसेप्टर इनके पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, या फिर इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप सिंटेक्स के बच्चे हैं, एसटीबी को फॉलो करने वाले, तो वहां पे लिखा हुआ है कि लिपिड वाले जो हार्मोन है उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है। बाकी फेडरल का बुक आप देखेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि लिपिड के जो हार्मोन है उसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो आप ये दो बातें हैं कंट्रास्टिंग, आप अपने किताब के हिसाब से इस डेटा को याद करें, ठीक है ना। तो ये हार्मोन लिपिड का क्रॉस करके आ गया है आपकी सेल मेम्ब्रेन को। अब ये हार्मोन जाके ये न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर पड़ा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी कि इनका गुच्छा बन गया है, जोड़ी बन गई है, जोड़ी। इस जोड़ी या कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके अटैच होगा आपके इस टारगेट सेल के डीएनए की जीन के ऊपर, फिर ये जीन को एक्टिव करेगा, फिर ये जीन आरएनए बनाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी, फिर ये आरएनए आगे मैसेज देगा राइबोसोम को, फिर राइबोसोम से एंजाइम बनेंगे, फिर वो एंजाइम वो पार्टिकुलर काम को कंट्रोल करेंगे जो ये हार्मोन
चाहता है काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ है। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लिपिड का बना हुआ है जो आपके टेस्टिस के अंदर बनता है। तो टेस्टिस ने ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ा खून के अंदर। खून ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेके गया आपके टेस्टिस के अंदर ही, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है आपके टेस्टिस के अंदर ही, जो स्पर्म की डेवलपमेंट कराता है। या फिर हार्मोन चला जाएगा कि पूरी बॉडी में आपकी मसल्स, बोन, इन सब के अंदर जाएगा, उन सब के अंदर ये ग्रोथ भी करवाता है। ऐसे ये जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर रिसेप्टर होंगे ना, उसके अंदर जाके अटैच होगा, ये डायरेक्ट जाके अटैच होगा। तो आप समझ गए होंगे होप। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लें, फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल है भाई साहब, एक और हार्मोन है लिपिड का बना हुआ, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आपको पता होगा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपका बनता है ओवरी के अंदर, बच्चेदानी जो है लेडीज की, उसके अंदर। ठीक है बेटा। तो लेडीज की जो ओवरी होती है ना, इसमें ये हार्मोन बना, ये ओवरी छोड़ देती है हार्मोन किसमें, खून की नालियों में। ये हार्मोन खून के अंदर आ गया, खून के थ्रू ये हार्मोन ओवरी से आ जाएगा यूटेरस में। इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन यूटेरस है। यूटेरस जो है ना बेटा, उसके अंदर ये सेल है यूटेरस की, इनके थ्रू ये हार्मोन खून के थ्रू, ये खून की नालियों के थ्रू पहुंच जाएगा। फिर ये हार्मोन इस यूटेरस के सेलों के अंदर चला जाएगा। फाक जो भी यूटेरस का सेल है, यूटेरस के अंदर आ जाएगा ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। फिर ये हार्मोन जाएगा अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर है, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। फिर ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स जाके अटैच होगा डीएनए की पार्टिकुलर जीन के साथ। फिर ये जीन ट्रांसफर कर भी आरएनए बनाएगा, इस आरएनए से राइबोसोम मैसेज बनाएगा, एक हार्मोन बनाएगा, ये हार्मोनिक सॉरी एंजाइम बनाएगा एक खास। ये एंजाइम जाके क्या करेगा, आपके इस यूटेरस में डिवीजन करवाएगा। तो ये यूटेरस में जो ग्रोथ होती है, थिकनिंग होती है, यूटेरस की जो साइज बढ़ती है, एंडोमेट्रियल इंक्रीज होती है, डिलीवरी प्रॉपर हो पाती है, यूटेरस जो बड़ा होता है या माँ की कोख आपको बड़ी हुई नजर आती है, ये चेंजेस करवाने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन ऐसे आते हैं, ये काम करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन्स के हार्मोन डायरेक्ट डीएनए से अटैच नहीं होते हैं, जैसे लिपिड मेम्ब्रेन की वजह से। बाकी आपके लिपिड के हार्मोन डायरेक्ट आ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन भी डायरेक्ट आ जाते हैं, और ये हार्मोन डायरेक्ट डीएनए के साथ अटैच होते हैं। ये हार्मोन अटैच नहीं होते हैं, ये मैसेज देते हैं सेकंड मैसेंजर को, वो सेकंड मैसेज जाके मैसेज देता है डीएनए को, फिर डीएनए मॉडिफिकेशन कराता है अपने सेल के अंदर। ठीक है ना। तो यही था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें। आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। एक और बात बेटा, वीडियो को लाइक थोड़ा जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, ये फ्री का काम है। ठीक।